एक अकबर और बीरबल, वफादारी का असली अर्थ। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन मुझे यह जानना है कि वफादारी का असली मतलब क्या होता है। अकबर का सवाल बहुत दिलचस्प था, क्योंकि वह अक्सर बीरबल से जीवन की गहरी बातें पूछा करते थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, वफादारी का मतलब केवल यह नहीं है कि हम किसी के आदेशों का पालन करें, बल्कि यह है कि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कार्य करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद आया, लेकिन वह और जानना चाहते थे। उन्होंने कहा, मुझे यह और स्पष्ट तरीके से समझाओ बीरबल। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो वफादारी का असली मतलब समझाने में मदद करेगी। कहानी का आरंभ, वफादारी का इम्तिहान। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक छोटे से गांव में एक आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसके पास एक प्यारा सा घोड़ा था जो उसके लिए बहुत कीमती था। गांव में एक राजा का शिकार हुआ था और वह अपने शिकार के लिए उस आदमी से घोड़ा खरीदने आया। राजा ने उस घोड़े के लिए अच्छा खासा पैसा दिया, लेकिन आदमी ने घोड़ा बेचने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आदमी अपनी वफादारी से वाकिफ था और उसने राजा की पेशकश को ठुकरा दिया। वो आदमी जानता था कि उसका घोड़ा उसकी सच्ची पूंजी है, और उसने राजा से कहा, मुझे आपसे मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने घोड़े से ज्यादा किसी को विश्वास नहीं करता। मेरे पास वही है जो मुझे जरूरत है। बीरबल ने कहानी जारी रखते हुए कहा, राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस आदमी को एक कठिन परीक्षा देने का सोचा। वह आदमी जंगल में शिकार पर जाने लगा और राजा ने अपने आदमियों से कहा कि जब वह आदमी जंगल में अकेला हो तो उसे घोड़ा ले जाने के लिए मजबूर करो। राजा का आदेश था कि आदमी को घोड़ा देना पड़े, लेकिन आदमी ने अपनी वफादारी का पालन किया। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने घोड़े को नहीं छोड़ेगा। उस आदमी ने जंगल में राजा के आदमियों से सामना किया और उनसे कहा, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ हैं, लेकिन मेरी वफादारी के सामने आपकी कोई ताकत नहीं है। उसके बाद उस आदमी ने जंगल से घोड़ा वापस लेकर अपने घर लौटने की कोशिश की। राजा ने सोचा कि वह आदमी बहुत ज्यादा सख्त है और उसने उसके इरादों को बदलने के लिए एक और चाल चली। उसने अपने आदमियों से कहा कि उस आदमी को अगले दिन समर्पण करने के लिए कहें। लेकिन जब वह आदमी वापस आया तो वह राजा के दरबार में गया और उसने कहा, मैं अपने घोड़े को नहीं छोड़ सकता। मेरी वफादारी सिर्फ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। राजा ने उसकी वफादारी को समझा और कहा, तुम सही हो। तुम्हारी वफादारी ने मुझे यह सिखाया कि हर चीज का मूल्य पैसों से नहीं आंका जा सकता। तुम उस घोड़े के लिए केवल पैसे नहीं चाहते थे, बल्कि तुम्हारी सच्ची वफादारी ने तुम्हें सफलता दिलाई। बीरबल ने कहानी खत्म करते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, वफादारी का मतलब केवल किसी के लिए अपनी जान की कीमत पर काम करना नहीं होता। असल में वफादारी का मतलब है किसी को उसकी पूरी मर्यादा और सम्मान के साथ देखना, उसे उसके हालात और स्थिति में समझना। वही आदमी जो अपने वफादारी के साथ अपने मालिक या किसी के प्रति ईमानदारी से खड़ा होता है, वह सही मायने में वफादार कहलाता है। अकबर ने गहरी सोच में कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। मैं अब समझ गया कि वफादारी का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से साबित होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि वफादारी का असली मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों और अपने विश्वासों से जुड़ा होता है। हमें किसी के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए,
न कि केवल किसी के आदेशों का पालन करना। जो व्यक्ति अपनी वफादारी और ईमानदारी से अपने कार्य करता है, वही सच्चा और महान व्यक्ति होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वफादारी किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मा से जुड़ी रहती है और वह सिर्फ सच्चे दिल से ही निभाई जा सकती है। दो अकबर और बीरबल, आखिरकार कौन सा रास्ता सही है? एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। महल का बगीचा फूलों से सजा हुआ था और हवा में ताजगी थी। अकबर की आंखों में विचार की गहराई थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम हमेशा यह सोचते हैं कि रास्ता कौन सा सही है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम दो रास्तों में से किसी एक को चुनने में सच्चे दिल से भ्रमित हो गए हों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। रास्ते हमेशा होते हैं, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो हमारी नीयत और समझ से निकलता है। अकबर ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बीरबल? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी की शुरुआत, दो रास्ते और एक निर्णय। यह कहानी बहुत समय पहले की है, बीरबल ने शुरू किया। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। राम एक बहादुर और निष्ठावान व्यक्ति था, जबकि श्याम एक बहुत ही चालाक और धूर्त व्यक्ति था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के लोग दो रास्तों में से एक को चुनने के लिए भ्रमित थे। एक रास्ता जंगल से होकर जाता था और दूसरा रास्ता पहाड़ों के बीच से था। दोनों रास्ते बहुत कठिन थे, लेकिन लोगों को यह तय करना था कि कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित और फायदेमंद है। राम और श्याम का निर्णय। राम ने जंगल के रास्ते को चुना क्योंकि उसे लगता था कि यह रास्ता ज्यादा सीधा और कम खतरनाक होगा। श्याम ने पहाड़ों के रास्ते को चुना क्योंकि उसे यह विश्वास था कि वहां पर बहुत सारी छिपी हुई संपत्ति हो सकती है। दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। राम ने अपने रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। जंगल में घना अंधकार था, जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन राम ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ता गया और अंत में उसने रास्ते को पार कर लिया। वहीं श्याम पहाड़ों की ओर बढ़ा। उसे शुरू में कोई कठिनाई नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे वह पहाड़ों में गहराई में घुसता गया, वह बहुत ही खतरनाक जालों में फंसने लगा। पहाड़ी रास्ते में गहरी खाइयां थीं और श्याम को अपनी चालाकी के बावजूद कई बार जान का खतरा हुआ। अंत में श्याम अपनी सारी उम्मीदें छोड़कर हार गया। दोनों दोस्त और उनकी यात्रा के परिणाम। राम ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन वह अपने रास्ते में मदद देने वाले किसी को नहीं मिला। उसे केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी का सहारा था। दूसरी ओर श्याम को उसके रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, लेकिन उन लोगों के द्वारा उसे जो मदद मिली वह भी उसे कहीं न कहीं धोखा दे रही थी। अंत में राम और श्याम दोनों ही उस गांव में लौटे, लेकिन राम का चेहरा ताजगी और संतोष से भरा हुआ था, जबकि श्याम का चेहरा शिकस्त और निराशा से भरा हुआ था। बीरबल ने कहानी समाप्त की और अकबर से कहा, जहां पनाह, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हम ईमानदारी और मेहनत से चलते हैं तो हम हमेशा सही रास्ते पर होते हैं। श्याम ने अपना रास्ता आसान माना, लेकिन उसकी चालाकी और धोखेबाजी ने उसे सिर्फ असफलता दी। वहीं राम ने ईमानदारी से रास्ता चुना और अंत में उसे सफलता मिली। अकबर ने गहरी सोच में कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। हमें कभी भी अपने रास्ते में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या चालाकी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में रास्ते चुनते समय हमें अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। चालाकी और धोखाधड़ी से कभी भी हम सच्ची सफलता नहीं पा सकते। जीवन में चाहे रास्ता कठिन हो, अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यह कहानी हमें जीवन के कठिन रास्तों को चुनने और उन पर सच्चाई से चलने की प्रेरणा देती है। अकबर और बीरबल, खजाना और झूठी उम्मीदें। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे जब उन्होंने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो बहुत ही कीमती हो लेकिन दिखने में बिल्कुल साधारण हो। क्या तुम मुझे ऐसी चीज दे सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराया। वह जानते थे कि अकबर अक्सर इस तरह के अजीब सवाल पूछते हैं और उनका उत्तर उन्हें बुद्धिमानी से देना होता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसी चीज तो मैं आपको बहुत जल्दी दे सकता हूं। अकबर हैरान हो गए, क्या तुम सच में कुछ ऐसा दे सकते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, जी हाँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अकबर ने उसकी बात मानी और कहा, ठीक है बीरबल, मुझे बताओ कि क्या करना होगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपको अपने खजाने में जाना होगा। लेकिन ध्यान रखें, वह खजाना बहुत ही खास होगा। आपको वहां कोई भी सोने या चांदी की चीज नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एक अद्भुत खजाना मिलेगा जो नजर नहीं आएगा। अकबर थोड़ा उलझन में पड़ गए। बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? खजाने में सोने या चांदी की चीज नहीं होगी? बीरबल ने कहा, जी हाँ, यह खजाना कुछ और है। इसे खोजना आपका काम होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अपने महल के सबसे बड़े खजाने की ओर चल पड़े। वह कुछ दूर तक गए, लेकिन खजाना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह चकरा गए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच मुझे गुमराह कर रहे हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए वहां पहुंचे और बोले, जहांपनाह, खजाना नजर नहीं आता क्योंकि वह खजाना आपके भीतर है। अकबर चौंक गए, क्या? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, असली खजाना वह है जो आपके मन में है। वह विश्वास, उम्मीद और उत्साह है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और यही चीज सबसे कीमती है। खजाने के नाम पर हम सोने और चांदी को ढूंढते हैं, लेकिन असली खजाना वह होता है जो किसी के पास दिखता नहीं, लेकिन वह हर किसी के भीतर होता है। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने क्या कहा था। वह बीरबल की बुद्धिमानी को समझ गए और उनके शब्दों पर गौर किया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच्चे खजाने की खोज हमें दूसरों में या बाहर नहीं, बल्कि खुद के भीतर करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। इस उत्तर ने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी खजाने की खोज कभी खत्म नहीं होती, लेकिन असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है। वह खजाना हमारे विचार, हमारी सोच और हमारे आत्मविश्वास में है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम स्वयं ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान पाते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम कभी भी बाहरी सुख साधनों की खोज में न खो जाएं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानें, क्योंकि वही असली खजाना है। अकबर और बीरबल, सम्राट की प्रतिज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में जितने लोग रहते हैं वे सभी मेरे प्रति वफादार नहीं हैं। मैं एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूं जिससे मैं यह जान सकूं कि मेरी प्रजा कितनी ईमानदार और वफादार है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो हम यह परीक्षा ले सकते हैं,
लेकिन इसे ठीक से तैयार करना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे योजनाबद्ध तरीके से करो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने कई दिनों तक सोचा और एक योजना तैयार की। उसने दरबार में घोषणा की कि सम्राट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वह पूरे राज्य में एक नए नियम की घोषणा करने वाला है। अगले दिन दरबार में सभी लोग इकट्ठा हुए और बीरबल ने सभी को बताया कि अकबर ने एक वचन लिया है, जो कोई भी मेरे राज्य में रहकर मुझसे वफादारी दिखाएगा, उसे मैं भारी इनाम दूंगा। फिर बीरबल ने घोषणा की कि सम्राट अकबर ने यह तय किया है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक सोने की मूर्ति भेंट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कड़ी शर्त पूरी करनी होगी। उन सभी को 100 दिन के भीतर एक विशेष गहने के बक्से में एक अदृश्य गहना डालकर लाना होगा। राज्य भर में यह खबर फैलते ही लोग चकित रह गए। सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि उस अदृश्य गहने का क्या मतलब था। किसी ने सोचा कि यह कोई पहेली हो सकती है, तो कुछ लोगों ने इसको एक परीक्षा मान लिया। 1 महीने बाद बहुत से लोग बीरबल के पास आए और पूछा, क्या वह गहना कोई अलौकिक वस्तु है या हमें इसे ढूंढना है। बीरबल मुस्कुराते हुए कहता, यह गहना किसी को दिखने नहीं आएगा, केवल वही व्यक्ति इसे लेकर आएगा जो अपने सम्राट और राज्य के प्रति वफादार होगा। अकबर के राज्य के सभी लोग परेशान थे। कुछ लोग इस योजना को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग डर से बीरबल के पास पहुंचे और यह जानने की कोशिश की कि वे किस प्रकार से यह गहना ला सकते हैं। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया और उसने कहा, जहां पनाह, मैंने वह गहना ढूंढ लिया है। अकबर ने खुशी से कहा, बताओ वह क्या गहना है। वह व्यक्ति बोला, वह गहना था हमारी वफादारी और ईमानदारी। जो व्यक्ति राज्य के लिए सही कार्य करता है, वही अदृश्य गहना लाता है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह भावना और विश्वास है जो हम अपने सम्राट और राज्य के प्रति रखते हैं। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों हैरान हो गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस परीक्षा से हम यह जान सकते हैं कि राज्य के लोग वास्तव में आपके प्रति कितने वफादार हैं। अकबर ने कहा, यह अद्भुत था बीरबल। इस परीक्षा से यह स्पष्ट हो गया कि हमारे राज्य में कुछ लोग केवल बाहरी सुख सुविधाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से सम्राट के लिए काम करते हैं, वही सबसे वफादार होते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी राज्य या समाज की सफलता में केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि वफादारी और ईमानदारी की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायपूर्ण दृष्टिकोण ने यह साबित कर दिया कि जब लोग अपने नेता और समाज के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं, तो कोई भी कठिनाई आसानी से पार की जा सकती है। अकबर और बीरबल, अद्भुत पहेली का हल। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो पूरे राज्य में अपनी बुद्धिमानी और पहेलियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा चतुर मंत्री है। मैं उसकी बुद्धिमानी को परखना चाहता हूं। अगर वह मेरी पहेली का हल दे सका, तो मैं मान जाऊंगा कि वह सचमुच सबसे चतुर व्यक्ति है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह विद्वान तुम्हारे लिए एक चुनौती लेकर आया है। अगर तुम इसे हल नहीं कर पाए, तो हमारी शाही प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे उसकी पहेली सुनने दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। विद्वान ने कहा, मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर तुम इनका सही जवाब दे पाए, तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने अपनी हार स्वीकार करनी होगी। बीरबल ने हामी भर दी। विद्वान ने पहला सवाल पूछा,
दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे मुलायम चीज क्या है? तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान थे। यह सवाल सरल लग रहे थे, लेकिन इनके जवाब देना मुश्किल था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब देना शुरू किया। पहला सवाल, दुनिया की सबसे तेज चीज हमारी सोच है। बीरबल ने कहा, सोच इतनी तेज होती है कि यह पल भर में अतीत, वर्तमान और भविष्य में जा सकती है। इससे तेज कुछ भी नहीं। विद्वान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे मुलायम चीज एक माँ का दिल है। बीरबल ने कहा, माँ के दिल से ज्यादा मुलायम कुछ नहीं होता। वह अपने बच्चे की हर खुशी के लिए अपनी हर तकलीफ सहने को तैयार रहती है। विद्वान ने सहमति में सिर हिलाया। तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे मजबूत चीज समय है। बीरबल ने समझाया, समय हर जख्म को भर सकता है, हर दुख को कम कर सकता है और हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। इससे ज्यादा मजबूत कुछ नहीं। विद्वान का नतमस्तक होना। विद्वान ने बीरबल के उत्तरों को सुनकर अपनी हार मान ली। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल सचमुच सबसे बुद्धिमान है। उसके जवाब न केवल सही हैं, बल्कि गहरी समझ और अनुभव पर आधारित हैं। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी हमारे दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर सवाल का उत्तर केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा होता है। सोच, भावना और समय, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनका सही उपयोग हमें हर चुनौती से पार पाने में मदद करता है। अकबर और बीरबल, रहस्यमय सोने का पत्थर। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसने अपने हाथ में एक छोटे से पत्थर को रखा हुआ था। वह बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पत्थर बहुत खास है। मैंने इसे एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके से पाया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि यह पत्थर मेरे लिए सौभाग्य नहीं लाएगा, बल्कि यह मेरे लिए संकट का कारण बनेगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, इस व्यापारी के पत्थर का रहस्य जानो। देखो क्या है इसके साथ। बीरबल ने व्यापारी से उस पत्थर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। व्यापारी ने बताया कि यह पत्थर सोने से बना हुआ है, लेकिन जब भी वह इसे अपने पास रखता है, कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। वह अपनी व्यापारिक यात्रा पर जाए तो उसे कोई न कोई मुश्किल आ जाती है, और अब उसे डर लगता है कि यह पत्थर उसके लिए किसी बुरी शक्ति का प्रतीक हो सकता है। बीरबल ने व्यापारी से पत्थर को ध्यान से देखा और पाया कि यह पत्थर असल में सोने से नहीं, बल्कि सोने के आकार में एक दुर्लभ और कीमती खनिज से बना था। वह खनिज बहुत ही शक्तिशाली था और इसके प्रभाव से आसपास के वातावरण में बदलाव आ सकता था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह पत्थर वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो यह किसी के लिए भी लाभकारी हो सकता है। यदि इसका सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न किया जाए तो यह समस्या भी पैदा कर सकता है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने कभी इस पत्थर का सही उद्देश्य से इस्तेमाल किया है? व्यापारी ने कहा, मैंने इसे केवल धन और समृद्धि के लिए रखा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद यही कारण है कि मुझे मुश्किलें आ रही हैं। बीरबल ने व्यापारी को समझाया, यह पत्थर तुम्हारी नीयत और उद्देश्य के अनुसार काम करता है। अगर तुम इसे केवल अपनी खुद की समृद्धि के लिए रखोगे तो इसका प्रभाव नकारात्मक होगा।
लेकिन अगर तुम इसे अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना शुरू करोगे तो यह तुम्हारे लिए शुभ साबित होगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें इस पत्थर को स्वार्थी नियत से नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए उपयोग करना होगा। तुम इसे ऐसा स्थान दो जहां यह दूसरों के लाभ के लिए काम कर सके और अपनी नियत को शुद्ध रखो। तभी यह पत्थर तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां लाएगा। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और उसने पत्थर को एक सार्वजनिक स्थान पर रखा जहां लोग इसे देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। धीरे धीरे व्यापार में सुधार होने लगा और व्यापारी को जो परेशानियां आ रही थीं, वे सब खत्म हो गईं। व्यापारी और बीरबल अकबर के दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस पत्थर का क्या हुआ? क्या इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया गया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह पत्थर एक अद्भुत शक्ति से भरपूर था, लेकिन इसका सही उपयोग केवल शुद्ध नियत से ही हो सकता था। व्यापारी ने इसे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसने अपनी नियत को शुद्ध किया और इसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल किया, तब यह उसे शुभता देने लगा। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना करते हुए कहा, यह हमें यह सिखाता है कि हमारी नियत ही हमारे जीवन को दिशा देती है। यदि हम किसी चीज का सही उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए अच्छे परिणाम लाती है। इस चमत्कारी पत्थर की घटना ने दरबार के सभी लोगों को यह सिखाया कि किसी भी वस्तु या शक्ति का असली प्रभाव हमारी नियत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और यह संदेश दिया कि अगर हम अपनी नियत को शुद्ध रखकर कार्य करते हैं तो हमें जीवन में हमेशा सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। बीरबल के चावल और समस्या का हल। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक धनी व्यापारी हूं। मेरे पास कई नौकर हैं जो मेरी संपत्ति का ध्यान रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरे गोदाम से चावल गायब हो रहे हैं। मुझे शक है कि मेरे नौकरों में से कोई चोर है। मैं चोर को पकड़ने में असमर्थ हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई भी दरबारी कोई समाधान नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अपने सभी नौकरों को आज रात मेरे पास भेज दो। मैं चोर को पकड़ने का तरीका जानता हूं। रात को व्यापारी के सभी नौकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने सबको एक एक लाठी दी और कहा, यह कोई साधारण लाठी नहीं है। यह जादुई लाठी है। मैंने इसमें एक विशेष मंत्र डाला है। जो भी चोर होगा उसकी लाठी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लाठी लेकर घर लौट गए। चोर, जो नौकरों में से ही एक था, बहुत घबरा गया। उसने सोचा, अगर मेरी लाठी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने रात में अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया ताकि वह सामान्य लगे। अगली सुबह सभी नौकर अपनी लाठियां लेकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके सभी लाठियों की जांच की। जब चोर की बारी आई तो उसकी लाठी बाकी लाठियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। चोर ने घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती स्वीकार कर ली और बताया कि वह व्यापारी के चावल चुराकर बाजार में बेचता था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ हर बार नई मिसाल कायम करती है। व्यापारी ने भी बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, अगर आप न होते तो मेरी समस्या कभी हल नहीं होती। इस घटना से यह साबित हुआ कि सच्चाई को छिपाना असंभव है। चतुराई और सही तरीके से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।
बीरबल की इस योजना ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि बाकी नौकरों के दिलों में भी ईमानदारी की भावना भर दी। अकबर और बीरबल, राजमहल का रहस्यमय खाना। एक दिन अकबर के महल में कुछ अजीब घटना घटी। उनकी रसोई में बने पकवान हर दिन अचानक गायब होने लगे। यह देखकर सभी कर्मचारी परेशान हो गए। सबसे ज्यादा चिंता अकबर को थी, क्योंकि यह राजमहल की सुरक्षा का मामला बन चुका था। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हमारी रसोई की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। हमें इस चोर को तुरंत पकड़ना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे यह मामला सौंप दीजिए। मैं इस रहस्य को सुलझाने का वादा करता हूं। बीरबल ने पहले रसोई का निरीक्षण किया। उसने देखा कि वहां ताले लगे हुए हैं और चौकीदार हर समय पहरा देते हैं। फिर भी खाना गायब होना एक बड़ा सवाल था। बीरबल ने सोचा और रसोई के दरवाजे पर आटे की पतली परत बिछा दी। उसने आदेश दिया कि अगली सुबह तक वहां कोई न जाए। अगली सुबह जब सभी लोग रसोई में पहुंचे तो आटे पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान देखकर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे चोर का पता चल गया है। यह इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर है। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे इन निशानों का पीछा करें। निशान रसोई से शुरू होकर महल के एक छिपे हुए हिस्से तक गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक बंदर बड़े आराम से रसोई से लाए पकवान खा रहा था। अकबर और दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। अकबर ने कहा, यह बंदर इतना चतुर कैसे हो सकता है? यह तो रसोई के ताले खोलने का हुनर भी जानता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह बंदर बहुत समझदार है। यह रसोई के एक छोटे से खिड़की के रास्ते से अंदर घुसता है और ताले को खोलकर खाना चुरा लेता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि रसोई की खिड़की पर लोहे की जाली लगाई जाए ताकि कोई जानवर अंदर न आ सके। अकबर ने आदेश दिया कि तुरंत ऐसा किया जाए। इसके बाद अकबर ने बंदर को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया ताकि वह महल में और परेशानी न खड़ी करे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ ने फिर से हमारी समस्या हल कर दी। तुम न होते तो हम शायद इस रहस्य को कभी न सुलझा पाते। इस मजेदार कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का समाधान चतुराई और धैर्य से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित किया कि सच्ची सूझबूझ किसी भी रहस्य को हल कर सकती है। अकबर और बीरबल, अनोखी बकरी और व्यापारी की चाल। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया। वह बहुत धूर्त और चतुर दिखता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के किस्से सुनकर यहाँ आया हूँ। मेरे पास एक बहुत कीमती बकरी है जो इंसानों की तरह सोच सकती है और बोल भी सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मैं इसे आपके दरबार के लिए दे सकता हूँ। अकबर को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन वह व्यापारी को परखना चाहते थे। उन्होंने पूछा, इस बकरी की क्या कीमत है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसकी कीमत केवल 5,000 सोने की अशर्फिया है। लेकिन मैं वादा करता हूं, यह बकरी आपके दरबार की शोभा बढ़ाएगी। अकबर को शक हुआ कि व्यापारी झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने बकरी को देखा और उसकी हरकतों पर गौर किया। बकरी बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन व्यापारी ने उसे कुछ संकेत देकर ऐसा दिखाया जैसे वह समझदार हो। बीरबल ने सोचा, इस व्यापारी के इरादे जरूर संदिग्ध हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, हम इस बकरी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे। अगर यह वाकई इंसानों की तरह सोचती है तो इसे कुछ कठिन सवालों के जवाब देने होंगे।
बीरबल ने बकरी के सामने एक चारा रखा और कहा, यह बताओ, यह चारा तुम्हें खाना चाहिए या नहीं। व्यापारी ने बकरी को इशारा किया और बकरी ने सिर हिलाया जैसे वह सोच रही हो। सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें राजा के लिए काम करना हो तो तुम क्या करोगी। इस बार व्यापारी ने बकरी को कुछ और संकेत दिए और बकरी ने कदम आगे बढ़ाया। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, इस व्यापारी ने बकरी को कुछ विशेष इशारे सिखा रखे हैं। यह सब नाटक है। बीरबल ने एक आखिरी परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की, अगर यह बकरी इतनी समझदार है तो इसे अकेले एक बंद कमरे में रखा जाएगा। अगर यह इंसानों की तरह सोच सकती है तो हमें कोई विशेष संकेत जरूर मिलेगा। बकरी को एक बंद कमरे में रखा गया। व्यापारी चिंतित हो गया क्योंकि वह बकरी को इशारे नहीं दे सकता था। कुछ देर बाद जब दरवाजा खोला गया तो बकरी सामान्य जानवर की तरह चारा खा रही थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह साफ है कि यह बकरी सामान्य है। व्यापारी ने इसे कुछ इशारे सिखाए हैं ताकि यह समझदार लगे। यह सब धोखा है। अकबर ने व्यापारी को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई और कहा, तुमने हमारे दरबार को धोखा देने की कोशिश की। तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। अकबर ने उसे दंडस्वरूप जुर्माना लगाया और बकरी को दरबार के एक सेवक को सौंप दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ और चालाकी ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय ने एक बार फिर यह साबित किया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अकबर और बीरबल, 3 ताले और गुप्त खजाना। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया जो बेहद परेशान लग रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी सारी संपत्ति और कीमती सामान एक गुप्त खजाने में छिपा रखा था, लेकिन अब मुझे शक है कि कोई मेरी संपत्ति चुरा सकता है। खजाने की सुरक्षा के लिए मैंने 3 ताले लगाए हैं और चाबियां अलग अलग लोगों को दी हैं। फिर भी मुझे डर है कि मेरी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का हल निकालो। हमें यह जानना है कि उसकी संपत्ति सुरक्षित है या नहीं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुमने 3 ताले क्यों लगाए और चाबियां किन किन को दी हैं। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने तीनों चाबियां अपने 3 सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों को दी हैं। हर चाबी से एक एक ताला खुलता है। तीनों ताले एक साथ खुलने पर ही खजाना हासिल किया जा सकता है। बीरबल ने कर्मचारियों को बुलाया और कहा, आज रात हम खजाने की जांच करेंगे। तब तक तुम तीनों को यहीं दरबार में रहना होगा। रात में बीरबल व्यापारी और अकबर को लेकर खजाने की जगह पहुंचा। उसने देखा कि 3 ताले सही सलामत थे। फिर उसने व्यापारी से कहा, हम ताले खोलेंगे, लेकिन इससे पहले एक जादुई उपाय करेंगे। बीरबल ने तीनों तालों पर हल्दी का लेप किया और कहा, जो भी ताले को छुएगा उसके हाथों पर हल्दी लग जाएगी। कल सुबह हम देखेंगे कि किसके हाथ हल्दी से सने हैं। अगली सुबह बीरबल ने तीनों कर्मचारियों को दरबार में बुलाया और उनके हाथ जांचे। एक कर्मचारी के हाथ एकदम साफ थे, जबकि बाकी 2 के हाथों पर हल्दी के हल्के निशान थे। बीरबल मुस्कुराया और कहा, यही चोर है। व्यापारी ने चौंककर पूछा, लेकिन इसके हाथ पर तो हल्दी नहीं है। बीरबल ने कहा, यही तो इसका चालाकी भरा सबूत है। इसने रात में चोरी का प्रयास किया, लेकिन हल्दी से बचने के लिए ताले को नहीं छुआ। यह सोचकर कि इसका नाम न आए, इसने अपनी चाबी का इस्तेमाल ही नहीं किया। बाकी दोनों ने चाबियां लेकर अपने हिस्से की जांच की, इसलिए उनके हाथों पर हल्दी के हल्के निशान हैं।
कर्मचारी ने अपना अपराध स्वीकार किया और व्यापारी से माफी मांगी। अकबर ने उसे कड़ी सजा दी और व्यापारी को आश्वासन दिया कि अब उसकी संपत्ति सुरक्षित है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अपराधी कितना भी चालाक हो, उसकी हरकतें उसे बेनकाब कर देती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अकबर और बीरबल, अद्भुत इंद्रधनुष का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। एक गरीब किसान दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मेरे खेत में एक अद्भुत इंद्रधनुष दिखाई देता है जो जमीन से शुरू होकर आसमान में गायब हो जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि इसके नीचे अपार खजाना छिपा है। मैंने खुद इसे कई बार देखा है, लेकिन जब मैं वहां जाता हूं तो कुछ नहीं मिलता। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, इंद्रधनुष के नीचे खजाने का तो मैंने भी सुना है, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं। बीरबल, तुम जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाओ। अगर खजाना सच में है तो इसे गरीब किसान को दिलवाया जाए। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करूंगा। इंद्रधनुष का पीछा। अगले दिन बीरबल किसान के खेत में पहुंचे। वहां वाकई एक अद्भुत इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि पूरा खेत रंगीन हो गया था। बीरबल ने ध्यान से निरीक्षण किया और किसान से कहा, इस इंद्रधनुष का पीछा करने के लिए हमें इसके शुरुआती बिंदु तक जाना होगा। किसान और बीरबल इंद्रधनुष का पीछा करते हुए चलने लगे। वे कई पहाड़ियों, नदियों और जंगलों से गुजरे, लेकिन इंद्रधनुष का अंत नहीं मिला। किसान ने थककर कहा, मंत्री जी, शायद यह सिर्फ एक भ्रम है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं, हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। हमें इसे और करीब से समझना होगा। गुप्त खजाने की खोज। इंद्रधनुष का पीछा करते करते वे एक छोटी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने बीरबल और किसान को देखकर कहा, क्या तुम लोग इंद्रधनुष के खजाने की खोज में हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज। क्या आप इस रहस्य के बारे में कुछ जानते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, इस गुफा के अंदर जाओ, वहां तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह खजाना हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। गुफा का रहस्य। बीरबल और किसान गुफा में गए। गुफा के अंदर 7 रंगों से चमकती एक बड़ी पेटी रखी हुई थी। पेटी के ऊपर एक शिलालेख था, जो सत्य, धैर्य और मेहनत का मार्ग अपनाएगा वही इस खजाने का असली हकदार होगा। किसान ने उत्साह में पेटी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। किसान ने निराश होकर कहा, यह तो मुझसे नहीं खुलेगी। बीरबल ने ध्यान से शिलालेख को पढ़ा और कहा, यह खजाना उसी का है जो इसके संदेश को समझेगा। किसान, तुमने मेहनत से इस रहस्य को खोजने का प्रयास किया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने गुफा में पड़े कुछ औजार उठाए और किसान से कहा, चलो इस पेटी को मिलकर खोलते हैं। असली खजाना। पेटी खुली तो उसमें सोने चांदी के सिक्कों के बजाय एक आईना रखा हुआ था। किसान ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह आईना तुम्हें दिखाता है कि असली खजाना तुम्हारी मेहनत और सच्चाई है। यह इंद्रधनुष सिर्फ तुम्हें प्रेरित करने के लिए था, ताकि तुम खुद को बेहतर बना सको। किसान को समझ आ गया कि उसकी मेहनत ही उसका असली खजाना है। वह बीरबल को धन्यवाद देकर खुशी खुशी अपने खेत लौट गया। अकबर की प्रशंसा। जब बीरबल दरबार में लौटे और पूरी कहानी सुनाई
तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि मेहनत, सच्चाई और ज्ञान है। उन्होंने किसान को इनाम में जमीन और फसल के लिए बीज दिए ताकि वह अपनी मेहनत से तरक्की कर सके। इस तरह बीरबल ने एक और अद्भुत रहस्य सुलझाकर अकबर और दरबार का मान बढ़ाया।